बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लेकर ईवीएम की जांच शुरू हो गई है और शीघ्र चुनाव कराने की अधिसूचना हो सकती है जारी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान आया है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। जब फरियादी बनकर नियोजित शिक्षक उन तक गए और उन्होंने कहा कि मैं नियोजित शिक्षक हूं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप नियोजित नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में परिचय दें। इधर बिहार में गंगा का विकराल रूप धारण और बिहार में पानी ही पानी। राज्यों को ओबीसी सूची में संशोधन का हक मिलेगा। समुद्री विवाद का हो शांतिपूर्ण निपटारा, पीएम मोदी। बिहार की छोटी नदियों पर 800 चेक डैम बनेंगे। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, वैसे खबरों को आपके लिए चुन कर लाते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। चलिए समय भी गंवाए ही खबरों की ओर हम चलते हैं। सबसे पहली खबर, हम एक ऐसे शिक्षक की खबर को आपको बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले बोड़ा ले लो चिल्लाते हुए बाजार में एक वीडियो बनवाते हैं और वह वीडियो वायरल हो जाती है और जैसे ही शिक्षा विभाग तक यह वीडियो पहुंचती है, शिक्षा विभाग में खलबली मच जाती है और शिक्षा विभाग आनन फानन में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पत्र शिक्षक को बर्खास्त करने के लिए, निलंबित करने के लिए निकालती है। कार्रवाई भी कुछ ही घंटों में हो जाती है। शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वह शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। आपको जानकारी को लेकर बता दें कि वो शिक्षक बोरा बेचने का काम इसलिए कर रहे थे कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 2014 से 16 तक की जितनी भी बोरियां चावल से भरी गई है स्कूलों में, तो चावल तो उनका उपयोग हो गया लेकिन बोरियां बची हुई है जिसे शिक्षक बेचकर 10 रुपए के हिसाब से सरकारी खाते में पैसा जमा कर दे। न करने वाले पर कार्रवाई होगी। अब इधर शिक्षक आनंद फानन में बेचने की तैयारी करने लगे और इसी बीच में जब कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ क्योंकि वह बोरे बर्बाद हो चुके थे, चूहे कतर दिए थे कोई खरीदने को लेकर, इसी पर नागवार गुजी और आज वो शिक्षक पर कार्रवाई हुई है, निलंबित कर दिए गए। लेकिन शिक्षक फिर से एक बार मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं कि न्याय हमें मिलना चाहिए। चलिए दूसरी खबर की ओर चर्चा करते हैं। राज्यों को ओबीसी सूची में संशोधन का हक मिलेगा। आपको बता दें कि प्रश्नकाल में शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हुआ है। दिल्ली की खबर है और कहा गया कि लोकसभा में पेगासस मुद्दे पर गतिरोध के बीच सरकार ने सोमवार को 3 बिल पारित करा लिए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी संविधान संशोधन बिल समेत 3 विधेयक पेश किए गए हैं। इधर जातीय जनगणना को लेकर बिहार में इन दिनों हलचल सी मची हुई है। पक्ष विपक्ष कभी आंदोलन तो कभी बयानबाजी कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है। जातीय जनगणना जरूरी, यह सबके हित में है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जातीय जनगणना सब लोगों के लिए, सभी लोगों के हक की भलाई की लिए जनगणना है। यह सरकारी महकमों को भी पता चलेगा कि किस जाति का क्या हाल है। तमाम चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समय मिलने पर रखेंगे अपनी बात। उन्होंने कहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री के साथ मिलने का समय मिलेगा, यह जरूर बात उनके सामने रखेंगे कि जातीय जनगणना से आम लोगों को फायदा है, उनके हित की बात है। यह लोगों के विकास और उत्थान के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि यह लोगों के विकास और उत्थान का एक नया मोड़ होगा और नया अध्याय की शुरुआत होगी। पेगासस बनाने वाली कंपनी से लेन देन नहीं, रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा बयान है। झारखंड को मिला कप्पा वेरिएंट। इधर आप बात करें कि लाल निशान से गंगा पार कर गई है। पानी ही पानी बिहार में। गंगा पर फिलहाल विकराल रूप देखने के लिए मिल रहा है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा में भारी उफान मचा हुआ है। 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज भारी बारिश और वज्रपात गिरने के लिए
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है और संभल कर रहने की, सुरक्षित रहने की जरूरत है। पेड़ों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं बताई गई है, संभल कर रहने की बात की गई है। इधर अगली बड़ी खबर, बिहार की छोटी नदियों पर 800 चेक डैम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहल लघु जल संसाधन विभाग ने योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। विभाग ने बनाई डीपीआर, जल्द टेंडर जारी होगा, यानी बना लिया गया, टेंडर भी जल्द ही जारी होने की बातें की जा रही है। योजना की पहली रिपोर्ट के अनुसार काम का लक्ष्य तय होगा। तकनीकी सर्वे की अंतिम रिपोर्ट आनी फिलहाल बाकी है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और युवाओं, बुजुर्गों और अन्य लोगों की भी, महिलाओं की भी बातें सुनी। जब उसे कार्यक्रम में, जनता दरबार में एक नियोजित शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर, वेतन को लेकर पहुंचते हैं कि हमें वेतन कई महीनों से नहीं मिल रहा है, तो वह एक क्षण में आ जाते हैं मुख्यमंत्री और तुरंत शिक्षा विभाग के पास में फोन लगाते हैं और कहते हैं कि यह क्या हो रहा है। और जब वह शिक्षक अपना परिचय देते हैं कि मैं एक नियोजित शिक्षक हूं, जिस पर मुख्यमंत्री का सीधा जवाब होता है कि आप नियोजित के रूप में परिचय क्यों देते हैं? आपका परिचय मात्र एक शिक्षक के, केवल एक शिक्षक के रूप में है। यह इस तरह के मुख्यमंत्री के बयान आने से शिक्षकों में एक प्रकार से खुशी है, आत्मसम्मान बढ़ने की बात मानी जा रही है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के ऐसे सोच और वैसे बयान को लेकर धन्यवाद भी दिया है। निश्चित तौर पर जानकारी के अनुसार कि बिहार कैबिनेट में भी नियोजित शब्द हटाने को बिल को पास कर दिया गया था, यानी प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। कहा गया था कि अब नियोजित शिक्षक नहीं, बल्कि उन्हें भी एक शिक्षक के रूप में लिखा जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। फिर भी अभी भी कई पत्र शिक्षा विभाग के निकलते रहते हैं जिसमें नियोजित शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर शिक्षक या अन्य लोग करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विभाग से अगर पत्र निकले तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उस पर थोड़ा सा विराम लगाएं, अंकुश लगाएं, और तब जाकर जो लगा हुआ नियोजित शब्द ताग है वह हट पाएगा। लेकिन क्या होता है देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि एक बोरा बेचने वाले शिक्षक को निलंबित भी किया गया है। जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को करीब 3 से 4 महीने इनका भुगतान, वेतन का भुगतान ऐसे मद से होता है। उन्हें वेतन 3-4 माह से नहीं मिल पाया है और शीघ्र वेतन भुगतान की मांग शिक्षकों ने बिहार सरकार से किया है। अनुदानित कॉलेज स्कूलों को राशि देने का नियम बदलेगा, यानी अनुदान जो स्कूल और कॉलेज को मिलता है उसको राशि देने के नियम को बदलने की बात जनता दरबार में की गई। कन्या उत्थान योजना में राशि न देने पर कार्रवाई करने की भी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। दलितों के लिए योजना बनाई है। यह योजना बना, उन्होंने कहा कि मैंने क्या काम नहीं किया, बहुत काम किया, बहुत काम पर अभी कार्य चालू है, जो हमें करना बाकी है। हम कामों पर विश्वास करते हैं। जनता का काम है देखना क्या हो रहा है, जिसका फल मुझे समय पर जरूर मिल जाता है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री का एक और बड़ा बयान आया है कि बिहार में अलग से गन्ना पर विचार करेंगे। गन्ना पर विचार करने के लिए अलग से बात आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। जनगणना तो पूरे देश की एक साथ होती है, पर बिहार में जाति की जानकारी के लिए सबकी गणना की बात होगी। इस पर हम लोग विचार करेंगे। 6 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। एक एक केस पर रखा जाएगा हिसाब। गृह विभाग का निर्देश है कि एक एक केस पर नजर रखी जाएगी और उस केस की रिपोर्ट हर महीने देना होगा। राज्य का हरियाली क्षेत्र न्यूनतम 17% तक पहुंचाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि पौधारोपण, हरियाली बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने बिहार पृथ्वी दिवस पर किया पौधारोपण भी किया और कहा कि हरी भरी बनाना पृथ्वी को हम लोगों का दायित्व है। कहा 5 जून से अब तक 3.15 करोड़ पौधे लगाए गए। राज्य का हरियाली क्षेत्र न्यूनतम 17% तक पहुंचाएंगे। यह बिहार के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण अक्टूबर में कराया जाएगा। बिहार में 4 जातियों को अति पिछड़ा में शामिल करने की राह अब आसान हो गया। 80 लाख किसानों को मिले 1600 करोड़। सड़क दुर्घटना में मौतों को कम करेगा क्रैश बैरियर। 5 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण में आएगी अब तेजी। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर रोज न रोज बड़ी से बड़ी अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसा कि
बीते दिन कल जनता दरबार में भाजपा की ओर से कार्यालय में जनता दरबार लगाई गई और जब वहां मीडिया ने पूछा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से कि क्या जो पत्र वायरल हुए थे और जिसमें 10 चरण के तिथियों का ऐलान था, क्या उसी तिथि पर चुनाव होंगे, तो बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उस पत्र के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। चुनाव कराना, ईवीएम वगैरह की देखरेख करना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, सरकार सहयोग करती है और करेगी। यानी कि उनको इस बात की भनक नहीं है कि कोई पत्र भी निकला था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और पंचायती राज विभाग में भेजा गया था, जिसे वायरल कर दिया गया, अखबारों की सुर्खियां बनी। तो उसमें क्या सच्चाई है, उस पर जांच फिलहाल हो रही है। इधर सरकार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग कमर कसकर बिल्कुल तैयार है और शीघ्र अधिसूचना जारी करने की बात हो रही है। फिलहाल प्रत्येक जिलों में ईवीएम को अंतिम जांच का समय आ गया, अंतिम जांच हो रही है। उसके बाद में तमाम चीजों को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी 15 अगस्त से पहले, यानी कि काम जो है अंतिम चरण में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त को प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग न करने के राज्यों को लिखा गया है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री विवाद का हो शांतिपूर्ण निपटारा करने की बात कही है। न्यायाधीश मौत मामले की हाईकोर्ट निगरानी करेगा। टीके के आंकड़े को सार्वजनिक करने को लेकर जवाब मांगा। आतंकियों ने की भाजपा नेता और पत्नी की हत्या। कुछ और जो खबरें हैं जो शायद आपको जानना जरूरी है। 1/3 कोविड बीमा दावे में अटके हुए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज हो गई है। खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भर जरूरी, मोदी जी का यह बड़ा बयान है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की घोषणा। अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है तालिबान। गर्मी के चरम में वृद्धि होगी, सर्दी का समय घटेगा। कई राज्यों की सियासत पर पड़ेगा असर ओबीसी आरक्षण का। झारखंड में मिला कोरोना का कप्पा वेरिएंट नया। धर्म संकीर्णता मानसिकता की शिक्षा नहीं देती है हाई कोर्ट। नीट एमडीएस के दाखिले को लिए काउंसलिंग कब होगी, यह खास खबर आपके लिए था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।